बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है 6th क्लास मैथ एक्सरसाइज 2.4 और इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ होल नंबर्स। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का मतलब है हमने मल्टीप्लाइड करना है और डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर्स। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। पार्ट 1 है इसमें 87 मल्टीप्लाइड 62। अब 87 मल्टीप्लाइड 62 का मतलब ये है कि इसको हम वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे। स्टूडेंट, एक मैं बात आपको बता दूं कि जो मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन होते हैं उसको जो आपको शीट मिलती है उसके राइट साइड पे लिखते हैं, क्योंकि ये एक्सपैंड होता है लेफ़्ट साइड पे। अब हम देखते हैं 87 और 62 हमने वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया और नीचे लाइन लगा दी। अब ये हमारे पास यूनिट वैल्यू है, ये 10 वैल्यू है और नीचे ये यूनिट, ये 10। पहले यूनिट वैल्यू को, इस वैल्यू को यूनिट से मल्टीप्लाइड करेंगे और फिर ये देखिए इससे मल्टीप्लाइड करेंगे और फिर इससे, और फिर नेक्स्ट इसी तरतीब से हम करते जाएंगे। अब 2 को 7 से, 2 का टेबल काउंट करते हैं। अगर हम 7 तक करें तो 14 आंसर आता है। अगर आप 7 का टेबल 2 तक कर लें फिर भी 14 तक आता है। तो अब हम 2 7 जार 14। अब देखें 14 ऐसे लिखा, 4 हम यहाँ लिखते हैं और ये जो 10 प्लेस पे वैल्यू है इसको हम आगे कैरी कर लेते हैं, ऐसे लगा देते हैं। फिर 2 8 जार 16, 1 इसमें ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 70। अब स्टूडेंट हम इस 6 को मल्टीप्लाइड करेंगे फर्स्ट 7 से, फिर 8 से। 6 का टेबल काउंट करते हैं 7 तक, 6 7 जार 42। अब ये देखें 42 में ये जो 2 है हम यहाँ लिख लेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब हम दूसरी वैल्यू करेंगे तो ये नीचे फर्स्ट डिजिट जो है यूनिट प्लेस पे वैल्यू है, इसको स्किप कर देंगे, क्रॉस लगा देंगे या आप 0 भी लिख सकते हैं। अब 6 7 जार 42, 42 का 2 मैं इधर लिख दूँगा और 4 में कैरी करके इसके ऊपर ले जाऊँगा, ये देखिए ऐसे। फिर 6 8 जार 48, 48 में 4 ऐड कर दूँगा तो ये आ जाएगा 52। अब स्टूडेंट इसको हम प्लस कर देते हैं। ये 4 में क्रॉस या 0 प्लस करें तो 4 आंसर आ जाएगा, 7 + 2 9 आंसर आ जाएगा, 1 + 2 3 आंसर आ जाएगा और ये 5 आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा आंसर। सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है 59 91। जैसा कि मैंने बताया इसको राइट साइड पे लिखेंगे तो 59 मल्टीप्लाइड 91 को, ये देखिए 59 और 91 यहाँ मल्टीप्लाइड लगा देते हैं। ये 1 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 1 9 जार 9, 9 1 जार 9, 9 आंसर आ जाएगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ क्रॉस लगा देते हैं। 9 को 9 से मल्टीप्लाइड करें, मतलब 9 का टेबल हम काउंट करेंगे, 9 9 जार 81, 1 हम लिख देंगे यहाँ और 8 जो है हम कैरी कर लेंगे इस पे। फिर 9 का 5 तक टेबल काउंट करेंगे, 9 5 जार 45, 45 में 8 ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 53। 53 हम यहाँ लिख लेंगे, प्लस करेंगे इसको, 9 5 1 6 3 5। स्टूडेंट ये था हमारा आंसर। 101 और 77, यानी कि इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे, 101 और 77 क्रॉस लगा देंगे। अब यूनिट वैल्यू को यूनिट से मल्टीप्लाई किया 7, 7 को 0 से किया 0, फिर 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7, फिर यहाँ क्रॉस पुट किया, 7 1 जार 7, 7 को 0 से किया 0, फिर 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7, फिर हम ऐड करेंगे 7 7 7 7, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 4 पार्ट में उसने हमसे पूछा है 456 और दूसरी वैल्यू दी है 150। अब देखें पहले तो उसने यूनिट प्लेस 10 100 तक दी थी और अब हमारे पास जो मल्टीप्लाइड हो रही है वैल्यू वो भी यूनिट 10 100 तक आ गई। अब हम इसको लिखेंगे 456 मल्टीप्लाई 150, इधर वर्टिकल फॉर्म में लिख लेंगे 456 और 150
जब आप मल्टीप्लाइड करें तो ऊपर स्पेस छोड़ दें ताकि आपका जो कैरी है वो ऊपर पुट हो जाए। 0 को 6 से मल्टीप्लाइड किया 0, 0 को 5 से मल्टीप्लाइड किया 0, 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा। यहाँ क्रॉस लगाएंगे, 5 6 आर 30, ये देखिए 30 आ गया। 30 का 0 हम पुट कर देंगे यहाँ। ये 10 प्लेस वाली वैल्यू जो है इसको इधर कैरी कर लेंगे। फिर 5 5 25, 25 में 3 ऐड कर लेंगे तो 28 आंसर हो जाएगा। अब 28 में 8 हमने लिख लिया, 2 को कैरी कर लिया। 5 4 20, 20 में 2 ऐड किया तो 22। ये फिर नेक्स्ट जब हम करेंगे तो इस पर भी क्रॉस पुट करेंगे, इसको भी छोड़ देंगे और फिर 1 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, यानी 2 वैल्यू हम स्किप कर देंगे, यूनिट और 10 प्लेस पे। 1 को 6 से मल्टीप्लाइड किया 6, 1 को 5 से किया 5, 1 को 4 से किया 4, 0 0, 8 को 6 में ऐड किया तो 14 आ जाएगा। 1 हम इस पर कैरी कर लेंगे। 1 और 2 3, 3 और 5 8 और 4 2 6। तो स्टूडेंट ये था हमारा आंसर। अब 5 पार्ट करते हैं हम इसका। 5 पार्ट में उसने दिया है 372 और 84। अब 372 ये लिखा राइट साइड पे और 84 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2s are 8, 4 7s are 28। अब आप इसके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवाइड के लिए आपको टेबल आने चाहिए। टेबल मस्ट हैं, टेबल नहीं आएंगे तो आप कर नहीं पाओगे। 4 7s are 28। अब 28 का हम 8 लिख देते हैं और 2 हम कैरी कर लेते हैं। इसको मैं सर्कल में कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब 4 3s are 12, 12 में 2 ऐड किया तो 14 आ गया हमारे पास। यहाँ पहला डिजिट स्किप कर देंगे यूनिट प्लेस पे। 8 को 2 से मल्टीप्लाइड किया तो ये 16 आ गया। 6 हमने लिख लिया और 1 इस पे कैरी कर लिया। फिर 8 7s are 56, 56 में 1 ऐड किया तो 57 हो गया। 57 का क्या करेंगे, हम 7 लिख लेंगे, ये 7 इधर लिख लिया, 5 इस पे कैरी कर लिया ये। अब आपने देखना ये है कि जो कैरी किया उसको ऊपर लिखेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। फिर 8 3s are 24, 24 में 5 ऐड किया तो 29 आ जाएगा, ये देखें 29। फिर हम इसको प्लस करेंगे, प्लस करने से हमारे पास जो आंसर आएगा 8 और 6 14, फिर 1 इस पे कैरी कर लेंगे। 4 और 1 5, 5 और 7 12, फिर 1 इस पे कैरी कर लेंगे और फिर 1 और 1 2, 2 और 9 11, फिर 1 इस पे कैरी कर लेंगे, 2 और 1 3। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 372 मल्टीप्लाइड 84 इज इक्वल टू 31248। 6 पार्ट करते हैं स्टूडेंट। 6 पार्ट में उसने वैल्यू दी है हमें 762 और दूसरा उसने दी है 309। इसको लिखेंगे 762 मल्टीप्लाइड 309। ऐसे हम कर तो सकते हैं लेकिन फिर भी आप इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख लें तो बहुत इजी हो जाएगा। 762 और 309 मल्टीप्लाइड का निशान लगा देते हैं। 9 को 2 से मल्टीप्लाइड किया तो 18 आंसर आ गया हमारे पास। 8 हमने यहाँ लिख लिया, 1 को यहाँ कैरी कर लिया। 9 6 are 54, 54। अब देखें 54 में 1 ऐड किया तो 55, 5 यहाँ लिख लेंगे और ये जो 5 है यहाँ ले आएंगे, ये देखें। 9 7s are 63, 63 प्लस 5 68 हो जाएगा। अब दूसरी वैल्यू करते हैं हम 0 से, ये क्रॉस लगा देते हैं 0 0 और फिर 0, फिर ये स्किप करते हैं, ये स्किप कर देते हैं। 3 2s are 6, 3 6s are 18, 18 का 8 यहाँ लिख दिया और 1 इस पे कैरी कर लिया। 3 7s are 21, 21 और 1 22। अब इसको प्लस कर लेते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 5 और 8 और 6 14, 1 इस पे कैरी कर लेते हैं। 7 और 8 15, 1 इस पे कैरी कर लेते हैं। 2 और 1 3 और ये 2 आ जाएगा हमारे पास। फिर इसका आंसर इधर लिख देते हैं 2 3 5 4 5 8। स्टूडेंट अब इसका 7 पार्ट है। 7 पार्ट में देखते हैं, अब 1000 तक वैल्यू आ गई है। 2 4 6 8 और दूसरी वैल्यू है
1 1 1। इसको ऐसे लिखेंगे 2 4 6 8 मल्टीप्लाइड 1 1 1। अब 2 4 6 8 मल्टीप्लाइड 1 1 1। 1 को 8 से मल्टीप्लाइड किया 8, 6 से किया 6 1 6, 4 1 4, 2 1 2। फिर स्किप किया, फिर दोबारा 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे, सेम वैल्यू आ जाएगी 6 4 2। फिर स्किप की ये वैल्यू, ये स्किप की, फिर सेम आंसर आ जाएगा 1 8 8, 1 6 6, 1 4 4, 1 2 2। जितना क्वेश्चन इजी होता है स्टूडेंट उतनी ज़्यादा मिस्टेक बनाते हैं, क्योंकि वो कुछ जल्दी में होते हैं और कन्फ्यूजन हो जाती है। 8 ऐड कर लिया हमने, 8 और 6 14, 1 इस पे आ जाएगा, 5 5 6 11, 11 और 9 19, सॉरी 11 और 8 19, 1 कैरी कर लेंगे, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 1 इस पे कैरी कर लेंगे, 2 और 1 3, 3 और 4 7 और ये आ जाएगा 2। इसका आंसर आ गया हमारे पास 2739 इज इक्वल टू 27394। एंड इसका 8 पार्ट करता हूँ मैं। इसके लिए टेबल बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस ज़रूरी है। 1 3 5 7 और दूसरी वैल्यू है 123। 1 3 5 7 मल्टीप्लाइड 1 2 3। इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल फॉर्म में लिखना, और ये हमारे पास होती है वर्टिकल फॉर्म। 1 3 5 7 और 1 2 3 मल्टीप्लाइड का साइन लगाएंगे, 3 7 21, 2 इस पे आ जाएगा, 3 5 15 और 2 17, फिर 1 इस पे आ जाएगा, 3 3 9 और 1 10, 1 फिर इस पे आ जाएगा, 3 1 3 और 1 4, फिर क्रॉस लगा देंगे, स्किप कर देंगे फर्स्ट डिजिट को, 2 7 14, तो 14 का 1 यहाँ लगा देंगे, 2 5 10, 10 में 1 ऐड कर देंगे तो 11 हो जाएगा, फिर 1 इधर लिख देंगे, और फिर 2 3 6 और 1 7 हो जाएगा, फिर 2 1 2, फिर क्रॉस लगाया, स्किप किया, 1 7 1 5 1 3 1 1 ऐड करेंगे हम इसको, आंसर आ जाएगा 7 और 4 11, 1 इस पे कैरी कर लेंगे, 1 और 1 2, 2 और 7 9, फिर 7 और 4, 4 और 7 11, 11 और 5 16, 1 इस पे आ जाएगा, 3 और 3 6 और 1 आ जाएगा, ये हमने ऐड कर लिया। अब आंसर आ गया हमारे पास 166911 इज इक्वल टू 166911। अब स्टूडेंट लास्ट पार्ट करते हैं हम इसका, जो 9th पार्ट है। इसमें उसने वैल्यू दी है 1572 और दूसरी वैल्यू 241। अब हम इसको मल्टीप्लाइड में लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, मल्टीप्लाइड 241, फिर वर्टिकल शेप में ले आएंगे, 1572 241 मल्टीप्लाइड करेंगे, ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को 7 से किया 7, 1 को 5 से किया 5, 1 1 1। पहले वैल्यू को स्किप कर देंगे, क्रॉस लगा देंगे, ज़ीरो भी पुट कर सकते हैं, 4 2 8, 4 7 28। अब 28 का 8 लिख लेंगे हम यहाँ, 2 इस जगह पे कैरी कर लेंगे, 4 5 20, 22 में 2 ऐड किया तो 22 हो गया, 22 का 2 लिख लिया, 2 हमने यहाँ कैरी कर लिया, फिर 4 1 4 और 2 6, फिर पहली वैल्यू स्किप की, दूसरी वैल्यू स्किप की, यानी कि यूनिट प्लेस 10 प्लेस दोनों स्किप कर दिए, फिर हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाइड किया 4, 2 को 7 से मल्टीप्लाइड किया तो 14, अब 14 का 4 लिख लेंगे, 1 हम कैरी कर लेंगे, किस पे करेंगे, इस पे करेंगे, फिर 2 5 10 और ये हम इसमें ऐड करेंगे ऊपर वाली वैल्यू, ये याद रखना है आपने, फिर 11 आ जाएगा हमारे पास, फिर 11 को 1 यहाँ लिख लेंगे, फिर 2 1 2 और 1 3 हो जाएगा। ये थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, आपने परेशान नहीं होना, कोशिश करनी है कि सही सही लिखें। अब 2 8 और 7 15, फिर 1 इस पे आ जाएगा। इस लिखने का मतलब ये होता है कि आपको भूलता नहीं है, आप इसको अच्छी तरह ऐड कर सकते हैं। वैसे आप मेंटली भी कर सकते हैं, 8 5 13, 5 और 1 6, 6 और 8
14, 14 और 4 18, 8 आ गया हमारे पास। 18 का 1 इधर आ जाएगा, 8 हमने यहाँ लिख लिया। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 4 8 और 6 + 1 7 और ये 3 आ गया। तो ये था हमारा आंसर। इसको आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिख लेंगे 3 7 8 8 5 2। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने इसको फॉलो किया होगा। कोशिश करें, प्रैक्टिस करें और टेबल लर्न करें। टेबल भी मस्ट। तो कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू डू दिस। अल्लाह हाफ़िज़।